यह कहानी एक सैनिक की है जिसे उसके पिता ने सेना में भेजा था ताकि वह कुछ सीख सके। शुरुआत में उसे यह बिल्कुल भी पसंद नहीं आया था, लेकिन जब उसने अपनी महिला ट्रेनर को देखा तो उसने सब कुछ बदलने का मन बना लिया। वह महिला ट्रेनर शिवानी के बारे में सोचने लगा और उसकी हर एक अदा पर दीवाना हो गया। उसने ठान लिया कि किसी भी हाल में वह शिवानी को अपनी तरफ आकर्षित करेगा। ट्रेनिंग के दौरान वह अपनी पूरी ताकत झोंक देता ताकि शिवानी की नजरें उसकी तरफ जाएं। जब भी उसे चोट आती, शिवानी हमेशा उसकी मदद करती और दवाई देने आती। एक दिन जब वह रात को बुखार से जूझ रहा था, शिवानी ने उसके लिए दरवाजा तोड़कर दवाई ला कर दी। एक दिन उसने हिम्मत जुटाई और शिवानी को फूलों के साथ अपना दिल पेश किया, लेकिन शिवानी ने उसकी ओर एक नजर तक नहीं डाली और गुस्से में आकर फूल जमीन पर फेंक दिए और बिना कुछ कहे चली गई। फिर भी वह हार नहीं माना। उसने हर रोज किसी न किसी तरीके से शिवानी का ध्यान खींचने की कोशिश की, लेकिन शिवानी हमेशा उसे नजरअंदाज करती रही। वह यह सोचने लगा कि शायद शिवानी को किसी और में दिलचस्पी है, लेकिन उसे तब सच्चाई का पता चला जब उसने शिवानी को अपने छोटे भाई को गोदी में प्यार करते देखा। उसे एहसास हुआ कि शिवानी का दिल पहले से ही किसी और के लिए था। इससे निराश होकर उसने अपने पिता को फोन किया और कहा कि वह अब अपने छोटे भाई के लिए उस गांव की लड़की से शादी करने के लिए तैयार है। इसके बदले में उसे 10 लाख का दहेज चाहिए था। असल में उसके पिता के दूसरी शादी करने के बाद वह घर में कभी भी प्रियम नहीं था। अब वह बड़े होने के बाद भी अपने पिता की इच्छाओं का पालन नहीं करना चाहता था, इसलिए उसे सेना में भेज दिया गया था। शिवानी को अपना दिल तोड़ने के बाद वह 3 साल सेना में रहा, लेकिन अंत में जब उसकी उम्मीदें टूट गईं, उसने शिवानी को छोड़ने का निर्णय लिया। वह अब छोटे भाई के लिए शादी करने को तैयार था, लेकिन शिवानी ने उसे फिर भी आसानी से नहीं छोड़ा। एक दिन जब वह अपने कमरे से नहाकर बाहर निकला, शिवानी ने उसे देखकर यह सोच लिया कि वह उसे अपनी तरफ आकर्षित करने की कोशिश कर रहा है। इस बार उसने उसे 30 किलोमीटर दौड़ने की सजा दी, लेकिन इस बार वह न तो बगावत करने आया और न ही किसी से मिन्नतें करने आया। उसने शांतिपूर्वक अपनी सजा स्वीकार की और दौड़ने लगा। शिवानी ने देखा कि वह पहले जैसा नहीं था और उसका दिल हल्का सा कांप गया।